तो आइए मेरे प्यारे बच्चों, आज का प्रश्न हम लोग देखने वाले जो सीधे एग्ज़ाम में आप लोग को पूछेगा। ये 100% गारंटी है जो आप लोग को सीधे आप लोग एग्ज़ाम हॉल में आने वाला है। ठीक है, तो आप लोग को कितना तारीख, तो 15 फरवरी को सीधे आप लोग को 15 फरवरी को आप लोग को आने वाला। तो बस आप लोग को समय कुछ भी नहीं बचा है, मात्र मिनटों का समय बचा है। तो आप लोग इतना बेहतरीन से बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। तो आप लोग के लिए जो वीडियो बनाएगा, आप लोग वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहेगा। तो आप लोग को हम बता दें कि 2023 का फाइनल बोर्ड एग्जाम में आप लोग को 100% आएगा क्वेश्चन बाबू। तो आप लोग जरूर आप लोग तैयारी बेहतरीन तरीके से करिएगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को चलते हैं। जो क्वेश्चन है 100% आप लोग को पूछा जाएगा। देखिएगा, जो आप लोग को लघु दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आप लोग को 20 बनाया गया है, जो कि सीधे आप लोग को एग्जाम में आएगा। ठीक है, तो चलिए पहला प्रश्न जो कह रहा है बहुत ही शानदार प्रश्न है। देखिएगा, आप लोग याद करते हुए चलिएगा। सभी को आप लोग आंसर के साथ आप लोग को याद करना है। अब आंसर कहाँ पर मिलेगा, तो आंसर आप लोग को टेलीग्राम में, या तो आप लोग जस्टेबल एजुकेशन, या तो आप लोग गूगल पर सर्च करके वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, ये सब को आप लोग जरूर यानी कि क्वेश्चन को जरूर याद करेंगे। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है। बहुत ही शानदार प्रश्न, मोस्ट VVI ये सब प्रश्न आने की गारंटी है। ठीक है, कहते हैं ना कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा। ठीक है, इसी तरह से तैयारी आप लोग को इतना बेहतरीन करना कि आप लोग को रिजल्ट में है जो कभी रुक ना सके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। नेत्र की समंजन क्षमता से आप क्या यानी समझते या क्या अभिप्राय है। ठीक है, नेत्र समंजन क्षमता से आप लोग क्या समझते इसके बारे में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 3 नंबर क्वेश्चन कर रहा है ये साइंस का। ठीक है, ये साइंस का, इसमें से आप लोग को सारा क्वेश्चन बताने वाला है इस वीडियो के माध्यम से। तो आप लोग वीडियो को जितना हो सके सभी लोग जरूर शेयर करेंगे। देखिए 3 नंबर प्रश्न कर फ्लेमिंग के एवं हस्त नियम को लिखेंगे। ठीक है, फ्लेमिंग के एवं हस्त नियम को आप लोग को लिखना है। बहुत ही शानदार प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न कर रहा है तारा क्यों टिमटिमाते हैं। बहुत ही यानी कि साधारण प्रश्न भी है और हमेशा पूछा जाता है कि तारा है जो क्यों टिमटिमाता है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। 5 नंबर प्रश्न कर रहा है कि इनके दीर्घ दृष्टि जो दोष है वो क्या है, इसे दोष को कैसे संशोधित यानी कैसे इसको ठीक कर सकते हैं। 5 नंबर प्रश्न में देखिएगा। 6 नंबर प्रश्न कर रहा है प्रकाश के अपवर्तन से आप क्या समझते हैं। बताइएगा प्रकाश अपवर्तन से आप लोग क्या समझते हैं इसके बारे में बताना है। और कांच के प्रिज्म द्वारा प्रकाश के अपवर्तन के किरण को आलेख करना। अगला प्रश्न कर रहा है 7 नंबर प्रश्न कर रहा है कि एमीटर को गैल्वेनोमीटर के विद्युत परिपथ के साथ क्रमशः श्रेणी में क्रम समांतर क्रम में क्यों जोड़ा जाता है, इसके बारे में जितना भी प्रश्न बताया जा रहा है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सीधे आप लोग को एग्जाम में आएगा, मेरे से लिख लीजिए 100% गारंटी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न कर रहा है जीवाश्म ईंधन से आप क्या समझते हैं। बताइए जीवाश्म ईंधन से आप लोग क्या समझते हैं इसके बारे में लिखना है। अगला प्रश्न कर रहा है कि सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य रक्त यानी कि रक्त ताप हो जाता है, यानी कि लाल जो प्रतीत होते हैं वो क्यों होते हैं सूर्योदय सूर्यास्त के समय, नहीं डूबते के समय। अगला प्रश्न देखिएगा यानी कि फ्लेमिंग के हस्त नियम को लिखेंगे। मोस्ट VVI प्रश्न सभी। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न करा गोलीय दर्पण का मुख्य फोकस का परिभाषित करेंगे। गोलीय दर्पण के मुख्य फोकस जो है उसको हम लोग परिभाषित करेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों होता है। बताइए स्वच्छ जो आकाश होता है ना उसका रंग होता है वो नीला क्यों होता है, बताइएगा। अगला प्रश्न देखिएगा 13 नंबर का आ रहा है अविद्युतता क्या। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है किसी उत्तल लेंस की क्षमता 5D है तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी। बताइएगा इसका फोकस दूरी क्या होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वो सीधे एग्जाम में आप लोग को पूछा जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न कह रहा है ओम का नियम को लिखेंगे। ओम का नियम क्या है, ये कितने होते हैं ओम का नियम, इसको लिखना है। अगला प्रश्न कह रहा है कि विद्युत फ्यूज क्या है या किस मिश्र धातु से बना होता है। बताइएगा विद्युत फ्यूज जो है वो क्या है, ये किस मिश्र धातु से बना होता है। यह तो प्रश्न आ सकता है विद्युत फ्यूज का प्रयोग किस लिए किया जाता है। ठीक है, ये भी प्रश्न आ सकता है। अगला प्रश्न देखिए क्या करा है आवर्धन किसे कहते हैं। आवर्धन किसे कहते हैं, आवर्धन किसे कहते हैं इसके बारे में भी लिखना। अगला प्रश्न देखिएगा दर्पण के फोकस दूरी F है तो वक्रता त्रिज्या R है तो इसका संबंध क्या F/R का इसका संबंध निकालना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए प्रतिवर्ती धारा। प्रतिवर्ती धारा को क्या बोलते हैं, AC बोलते हैं। ठीक है, अल्टरनेटिव करंट। डिश धारा को क्या बोलते हैं, DC यानी कि डायरेक्ट करंट। चलिए अगला प्रश्न देखिए 20 नंबर प्रश्न करा विद्युत आवेश क्या है। विद्युत आवेश क्या है, विद्युत आवेश कितने प्रकार के होते हैं इसके बारे में लिखना। अगला प्रश्न देखिएगा प्रकाश पुंज क्या है, कितने प्रकार के होते हैं। देखिए आप लोग को इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि आपका समय है वो बहुत कम है। ठीक है, आप लोग को बस रटने का यानी कि एक बार प्रश्न को देखने का आप लोग को है। ठीक है, एक और प्रश्न अगर देख लेते हैं सभी प्रश्न तो 100% वादा है वो गारंटी है कि आप लोग को जरूर याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न कह रहा है दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। बताइएगा दर्पण है वो कितने प्रकार के होते हैं। चलिए प्रतिरोध क्या है इसका SI मात्रक लिखेंगे। बताइएगा प्रतिरोध क्या है इसका SI मात्रक को लिखेंगे। चलिए 24 नंबर प्रश्न देख के देखेंगे। 24 नंबर जो प्रश्न है कह रहा है कि दृष्टि दोष क्या है, ये कितने प्रकार के होते हैं। बताइएगा दृष्टि दोष क्या है, ये कितने प्रकार के होते हैं इसके बारे में लिखना। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न कह रहा है प्रकाश का
परिवर्तन क्या है, नियमों का संचित्र संलेख करेंगे। ठीक है, प्रकाश का परिवर्तन क्या है इसके बारे में लिखना है। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न कर अवतल दर्पण में कोई दो उपयोग को लिखेंगे। अवतल दर्पण में कोई दो उपयोग के हम लोग लिखेंगे। अगला प्रश्न देखिएगा, विद्युत धारा क्या है, इसका समीकरण को मात्रा को लिखेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए क्या करा, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या है, सचित्र स्पष्ट करेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, विद्युत धारा की प्रबलता की परिभाषा देंगे। बताइएगा विद्युत धारा का प्रबलता की परिभाषा देंगे आप लोग। अगला प्रश्न देखिएगा, 30 नंबर प्रश्न करा, विद्युत जनित का सिद्धांत सहित कार्यविधि का संचित्र को इसको क्या करेंगे, वर्णन करेंगे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, विद्युत बल्ब का निम्नलिखित देने के चित्र इसको बनाएंगे। विद्युत बल्ब का क्या हम लोग इसको चित्र बनाना है बेहतरीन तरीके से, और इसके बारे में लिखना है कि कहाँ पर इसका फिलामेंट होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या करें, विद्युत बल्ब में निष्क्रिय गैस क्यों भरी जाती है, क्योंकि निष्क्रिय गैस बहुत ही हल्की होती है। ठीक है, इसलिए भरी जाती है। ठीक है, इसी प्रकार के लिखना है। अगला प्रश्न कह रहा है कि रेलवे सिग्नल में लाल रंग का प्रयोग क्यों होता है। बताइए रेलवे सिग्नल में लाल रंग का प्रयोग होता है इसलिए क्योंकि उसका तरंग होता है वो बहुत ही अधिक होता है, इसी कारण। अगला प्रश्न कह रहा है, अवतल दर्पण में उत्तल दर्पण में अंतर स्पष्ट करेंगे। अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण में क्या करेंगे, अंतर स्पष्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाभिकीय संलयन से आप क्या समझते हैं। बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, नाभिकीय संलयन से आप लोग क्या समझते हैं। चलिए आप 5 नंबर में क्वेश्चन में देखेंगे किस तरह से, इतना से ज़्यादा आप लोग एक भी फालतू क्वेश्चन नहीं आने वाला। चलिए 5 नंबर प्रश्न हम लोग देखेंगे। 5 नंबर प्रश्न में कह रहा है, यानी कि 5 मार्क्स में आप लोग को पूछेगा ये सब प्रश्न। ठीक है, वो सब आप लोग को 2 नंबर में पूछेगा। अगला कह रहा है, विद्युत मोटर निम्नलिखित आरेख करेंगे। निम्नांकित यानी कि विद्युत मोटर को चित्र बनाएंगे, इसका सिद्धांत एवं कार्य विधि को स्पष्ट करेंगे। क्या इसका कार्य है, क्या इसका सिद्धांत है, मोटर के विलय क्या महत्व है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि प्रकाश के प्रकीर्णन से आप क्या समझते हैं। प्रकाश का वर्णपट क्या है, या कांच प्रिज्म से गुजरते हुए श्वेत प्रकाश वर्ण विक्षेपण को व्याख्या करेंगे। चलिए तीसरा नंबर प्रश्न कर रहा है, उत्तल दर्पण के लिए सूत्र जो दिया है इसका सत्यापित करना। ठीक है, इसको सत्यापित करना आप लोग को 5 मार्क्स में आप लोग को क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, यानी कि समझाएं कि कैसे जल ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जा सकता है, और क्या जल के लिए 2 लाभ आप लोग लिखेंगे। इसका 2 लाभ क्या है इसके बारे में लिखेंगे। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न कह रहा है, ओम के नियम को सत्यापित करेंगे। ओम के नियम को सत्यापित आप लोग करेंगे। अगला प्रश्न देखिएगा, दृष्टि दोष क्या है, ये कितने प्रकार के होते हैं, किसी एक दृष्टि को निवारण के लिए संचित्र वर्णन करेंगे। अगला प्रश्न देखिएगा, 7 नंबर प्रश्न है, विद्युत जनरेटर से आप क्या समझते हैं, इस सिद्धांत कार्य करता है, इसकी बनावट क्रिया विधि को वर्णन करेंगे। अगला प्रश्न देखिएगा, 8 नंबर प्रश्न कह रहा है, 3 प्रतिरोध R1 R2 R3 का समांतर क्रम जोड़ने से समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा, इसके बारे में लिखना। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न कह रहा है, विद्युत मोटर क्या है, इसके सिद्धांत और क्रिया यानी कि क्रिया विधि को संचित्र वर्णन करेंगे। अगला प्रश्न देखिएगा, डायनमो क्या है, यानी कि डायनमो जो है क्या है, सिद्धांत क्रिया विधि के इसको संचित्र, यानी ये सब प्रश्न जो आपको पूछा जा सकता है 100%, इसी में से सारा प्रश्न आएगा। तो सही प्रश्न को एक बार जरूर ध्यानपूर्वक देख लेंगे आप लोग। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न जो कर रहा है, प्रतिरोध क्या है, कुंडली का प्रतिरोध एमीटर को वोल्ट मीटर से सहायता से ज्ञात करने के लिए इसको क्या करेंगे, इसका प्रयोग करेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है, इसका संचित्र वर्णन करेंगे। अवतल दर्पण R बराबर क्या होता है, R/2F को सिद्ध करेंगे। ठीक है, R बराबर 2F को आप लोग को सिद्ध करना है। इसी तरह से आप लोग देखिए नेक्स्ट केमिस्ट्री का क्वेश्चन भी देख लेते हैं, कुछ केमिस्ट्री में किस तरह से आप लोग को पूछा जाएगा। देखिए केमिस्ट्री का क्वेश्चन है कि रासायनिक अभिक्रिया को लिखेंगे। जब जिंक सल्फाइड को हवा में उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो क्या होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस चूना जल के साथ क्या के जल के प्रभावित किया जाता है। अगला प्रश्न देखिएगा, वायु की अनुपस्थिति में पदार्थ को जलना बंद क्यों कर देता है। बताइएगा पदार्थ को जलना बंद क्यों कर देता है, सोडियम को केरोसिन तेल में डुबाकर क्यों रखा जाता है, इसके बारे में भी लिखना। बहुत इंपॉर्टेंट इससे प्रश्न है। अगला प्रश्न देखिए क्या करें, निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को संतुलित करेंगे। निम्नलिखित में से रासायनिक इसको समीकरण को क्या करना है, संतुलित करना है। ठीक है, इसको भी संतुलित करना है, ये सबको संतुलित करना है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न कह रहा है, जितना भी प्रश्न बताया जा रहा है इससे फालतू एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आने वाला है। अगला प्रश्न देखिए, क्या होता है जब लाल लिटमस को कि लाल तत्व लोहे पर इनके जल को वाष्प को प्रभावित किया जाता है तो उसका समीकरण को लिखेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है, लोहे के वस्तुओं का हम क्यों पेटा या यानी कि जस्तीकरण करते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या करा। अगला प्रश्न 7 नंबर प्रश्न है कि विघटन अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया से यानी कि विपरीत अभिक्रिया क्या है या क्यों है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है बाबू, बताइएगा। उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, इसका 2 उपयोग को लिखना है। ठीक है, इसकी क्या लिखना है, 2 उपयोग को लिखना है। अगला प्रश्न देखिएगा, वियोजन अभिक्रिया को यानी कि उदाहरण दीजिएगा। वियोजन अभिक्रिया को किसको आप लोग बोलते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, विस्थापन अभिक्रिया क्या है, इसका उदाहरण देकर समझाएंगे। अगला प्रश्न देखिएगा, यानी 11 नंबर प्रश्न करा, उष्माक्षेपी अभिक्रिया को परिभाषित करेंगे। जो 2
उदाहरण को दीजिएगा। ठीक है, इसी तरह से आप लोगों को बहुत सारा प्रश्न हो आप लोगों को कहाँ मिलेगा, तो सीधे आप लोगों को जाना है कहाँ, तो यानी कि आप लोगों को सर्च क्या करना है, तो जस्ट वेल एजुकेशन। ठीक है, जस्ट वेल एजुकेशन आप लोगों को सर्च करना है गूगल पे। ठीक है, कहाँ करना है, कहीं नहीं जाना, आप लोगों को जस्ट वेल एजुकेशन गूगल पर सर्च करना, वहीं पर सारा आप लोगों को प्रश्न मिलेगा। ठीक है, देखिए इतना सारा प्रश्न आप लोगों को। चलिए बायोलॉजी के भी कुछ प्रश्न देख लेते हैं जो सीधे एग्जाम में आएगा। देखिए फर्स्ट प्रश्न है, पौधे हरे क्यों होते हैं। ठीक है, पौधे हरे होते हैं क्लोरोफिल के कारण। इसी तरह से सभी प्रश्न को आप लोग देखना, हरे पौधे का उत्पादक क्यों कहलाता है, हरे पौधे जो है उत्पादक क्यों कहलाता है। अगला प्रश्न देखिएगा, जलीय जीव यानी कि जलीय जीव के तुलना में स्थानीय जीव किस प्रकार का श्वसन के लिए ऑक्सीकरण प्राप्त करने की दिशा को लाभ प्राप्त होते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, जाइलम तथा फ्लोएम में संवहन को अंतर को लिखेंगे, जाइलम एवं फ्लोएम संवहन में क्या लिखेंगे, अंतर लिखेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है पोषण क्या है, इसके विभिन्न चरण कौन कौन से हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, हमारे आमाशय का अम्ल की भूमिका को क्या है, बताइएगा हमारे आमाशय में अम्ल की भूमिका क्या है, इसके बारे में लिखना है। अगला प्रश्न कह रहा है रक्त क्या है, इसके घटना का संचित्र वर्णन के साथ करेंगे। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न कह रहा है द्विगुण संचयन के संचरण जो परिसंचरण तंत्र है उसको क्या करना है, इसका क्या अर्थ है, इसको भी लिखना है। और नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है श्वसन एवं दहन में अंतर समझाएंगे, श्वसन और दहन में क्या है अंतर समझाएंगे। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न कह रहा है बहुत ही शानदार, प्रकाश संश्लेषण क्या है, इसका समीकरण को लिखेंगे, प्रकाश संश्लेषण क्या है, इसको समीकरण को लिखना है। अगला प्रश्न देखिएगा बाबू, अगला प्रश्न कह रहा है स्वपोषी और विषमपोषी में अंतर को आप लोग को स्पष्ट करना है। अगला प्रश्न देखिएगा, आमाशय और अम्ल की भूमिका क्या है, इसके बारे में लिखना है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में जंतुओं को श्वसन अंग का नाम बताएंगे, मछली, मच्छर, केंचुआ, कुत्ता, मनुष्य। ठीक है, इसका अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न कह रहा है श्वसन का परिभाषा देना, क्या कह रहा है श्वसन का परिभाषा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किण्वन क्या है, इसका समीकरण को लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है पादप हार्मोन क्या है, इसका नाम को लिखेंगे पादप हार्मोन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आयोडीन युक्त नमक के उपयोग को सलाह क्यों दी जाती है, इसके बारे में भी लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतिवर्ती क्रिया के मस्तिष्क का क्या भूमिका है। सभी प्रश्न को एक बार जरूर देख लेंगे विद्यार्थी। ठीक है, तंत्रिका तंत्र क्या है, इसका अंतर को स्पष्ट करना है बाबू, एकदम भौकाल मचाना है, तो एक एक प्रश्न आप लोग को देखना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए बस आज के लिए जो है इतना ही प्रश्न रहने देते हैं। सभी प्रश्न को आप लोग एक बार जरूर देख लेंगे बाबू, क्योंकि आप लोग एग्जाम है वो 15 फरवरी के, यानी कि आप लोग का समय है वो कुछ भी नहीं बचा है, तो आप लोग ज़रूर सभी वीडियो को जरूर जाकर देखेंगे। तो चलिए फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।